हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लास में स्वागत है। आज हम वर्गमूल पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था वर्ग या स्क्वायर निकालना, कि हम स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे, एक संख्या का स्क्वायर, दो संख्या का स्क्वायर, तीन संख्या का स्क्वायर। तो हमने कल स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे उनका वर्गमूल निकालना, मतलब कि जब स्क्वायर निकल जाता है उसके बाद उसको वापस चेंज करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे हम वर्गमूल, कुछ इसके बेसिक है, दो चार तो पॉइंट है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखते हैं जी। अगर पहला टॉपिक, पहला देखना पॉइंट, अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट देखना, अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हम उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है, याद रखना कि अगर किसी कोई संख्या दी गई है, उसके अंदर अगर इकाई का अंक मतलब मानो कौन सा 3, 5, 7, 8 दिया गया है, तो इकाई का अंक कौन सा होता है, पीछे वाला वो होता है हमारा इकाई का अंक होता है। अगर ये संख्या इकाई का अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4, 5, 6, 9 आ जाए, तो हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हम उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। बस इतना से याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट और है, वो देखो क्या है। अगर वर्गमूल में जीरो, जीरो मतलब जीरो, जीरो की संख्या सम हो तो वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं तथा वर्गमूल के बाद जीरो की संख्या आधी रह जाती है। मतलब कि अगर वर्गमूल के अंदर जीरो की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल करने के बाद जीरो की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब कि 2 है तो 1 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, 8 है तो 4 हो जाएगी, 12 है तो 6 हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। और 4 नंबर पॉइंट है, अगर वर्गमूल में जीरो की संख्या विषम हो तो
हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर वर्गमूल के अंदर जीरो की संख्या विषम आ गई तो हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। मैंने पहला पॉइंट है, अगर कोई भी वर्गमूल की संख्या दी गई है जिसका वर्गमूल निकालने का दिया गया है, अगर उसके अंदर इकाई का अंक 0 आ जाए, 1 4 5 6 9 आ जाए तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर 2 3 7 8 आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल के अंदर जीरो की संख्या सम दी गई है फिर भी हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जीरो की संख्या आधी हो जाती है वर्गमूल के बाद। अगर वर्गमूल के अंदर जीरो की संख्या विषम दी गई है तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको क्वेश्चन से भी समझेंगे हम। वर्गमूल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या जितनी होती है वर्गमूल के बाद दशमलव के सॉरी तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या आधी रह जाती है। कंडीशन ये है कि अंकों की संख्या सम होनी चाहिए। मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 0.0000016 इसका वर्गमूल ज्ञात करो। कोई दशमलव के अंदर कोई संख्या देगी है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या होगा कि काउंट करो कि दशमलव पॉइंट के बाद संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे ना, तो इसके बाद जो दशमलव के बाद अंक आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। यहाँ पे संख्या कितनी है और अंक कितने हैं? 6 अंक है। तो दशमलव के बाद वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। तो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी? 3 आने वाली है। उसमें से देखते हैं क्या होगा। इन जीरो का तो कुछ होने नहीं वाला, जो आगे जीरो लगे हुए 16 16 का अगर हम वर्गमूल निकालते कितना आता है? 4 आता है। यहाँ पे 3 संख्या आने वाली है तो हमारा लास्ट वाला अंक है वो कितना आ गया? 4 आ गया। और बाद वाले अंक कितने? बाद वाले जो बच गए वो खाली वो क्या हो जाएगा? 0 0। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.004। ठीक है, ऐसे ही कोई एक मान लो कोई एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो ये दिया गया 0.0000256 दिया गया, इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखो कि वर्गमूल के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। तो वर्गमूल के निकालने के बाद अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 रह जाएगी, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे अंक लिखने कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे जीरो का आगे वाले जीरो का कुछ नहीं होगा, पीछे वाला 256 है वो किसका वर्गमूल होता है? 16 का। किसका वर्ग होता है? 16 का होता है। तो यहाँ पे 2 अंक कौन से आ गए? तो 1 आ गया, 6 आ गया, 16 आ गए। अब बची कितनी? एक संख्या बच गई है, वहां पे क्या आएगा? वहां पे आएगा क्या? 0 आएगा। ठीक है, कि वर्गमूल के अंदर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके बाद निकालने के बाद संख्या है वो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमने समझा। कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो कोई दे दिया गया 0.00000
144, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया। इसका क्या आएगा, हमें पता है कि 0 का आगे कुछ नहीं होने वाला, और पॉइंट के बाद संख्या कितनी आने वाली है, यहाँ पे 4 है तो पॉइंट के बाद कितनी आएगी, सिर्फ 2 ही आने वाली है, 2 आने वाली, तो वो क्या आएगी, 0 का कुछ नहीं होने वाला, पीछे क्या बचा 144। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो 2 संख्या यानी थी, वो 12 का 12 यहाँ पे आ गया, इसलिए हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 0.12। तो हमने देखा क्या कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 10 वर्गमूल करने के बाद क्या हो जाती है, उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, वर्गमूल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। 25 का 5। 36 का 6। 49 का 7 होता है। और 49 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। और 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। और इसके बाद क्या आता है, 225, 15 का वर्गमूल होता है। ये कुछ वर्गमूल होते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ाते जाओ। 16 का 256 होता है। 17 का फिर आगे बढ़ता जाएगा 18 का। 19 का 361। 20 का 400 हो जाता है, ठीक है, ये वर्गमूल होते हैं। तो ये छोटी छोटी संख्या होती है, जैसे कि 2 अंकों का, इसके अंदर कितने एक अंक है, यहाँ पे कितने अंक चालू होगी, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक। ये 2 अंकों का तो आपको पता है। 3 अंकों तक का भी आपको लगभग लगभग ज्ञात रहता है, थोड़ा बहुत। 15-20 तक होते हैं वो, 3 अंक तक ही आते हैं। 30 तक भी 3 अंक तक वर्गमूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका तरीका क्या होता है निकालने का, वो तरीका सीखेंगे। उससे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी याद रखना क्या होती है। मैंने काफी बड़ी बना दी, छोटी बनाते। याद रखना कि क्या, अगर वर्गमूल की संख्या के अंत में क्या दिया गया है, अगर 1 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो उसके जो वर्गमूल है वो किसका होगा, 1 का ही होगा। किसका होगा, 1 का ही होगा। 1 का होगा। और किसका होगा, 81 का कितना होता है, 1। जैसे कि मान लो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। और 9 का वर्गमूल, जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 दिया गया यहाँ पे, सॉरी। 9 के वर्गमूल के अंदर लास्ट का इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से 2 का और 8 का कितना होता है, 4 होता है। इसी तरह 3 और 7 में वर्गमूल इकाई का अंक कितना होता है, 9 होता है। इसी तरह से 4 और 6 में वर्गमूल इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। और एक कौन सा रह गया है, 0। 0 में इकाई का अंक भी क्या होता है, 0 होता है। एक क्या रह गया, 5। 5 में भी कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। ये याद रखना कि वर्गमूल में 1 और 9 आ जाए तो क्या होता है, 1 होता है। 2 और 8 आ जाए तो 4 होता है। 3 और 7 आ जाए तो 9 होता है। 4 और 6 आ जाए तो इकाई का अंक 6 होता है। 0 में इकाई का अंक 0 होता है। 5 में इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। ये सारणी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही काम आएगी आगे हम जो वर्गमूल निकालेंगे उसके अंदर। इसी से हम इसका यूज करके, उसी का यूज करके हम क्या वर्गमूल निकालने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे छोटी सी संख्याओं का वर्गमूल याद करना सीखेंगे। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। मान लो कोई आपसे, मैं कुछ छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने पहले। 3 अंक वाले तो देख लिए अपने, 3 अंक वाले निकाल सकते हैं आप वर्गमूल। 3 अंकों वाले 484, 22। चलो एक दो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं हम। मान लो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 484 ये किसका वर्गमूल आएगा। तो सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, पेयर ऐसे बनाने हैं कि क्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं पेयर के अंदर पीछे वाली 2 संख्या और आगे वाली 1 संख्या, ठीक है।
कि पेयर में लेते, बची हुई संख्या एक ही बची हुई है, वो एक ले लेंगे। तो पेयर में देखो कि लास्ट के अंदर 84 है, 84 के अंदर अंतिम अंक कितना है, 4 है। अगर अंतिम अंक 4 आ जाता है, तभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था कि अगर 1 और 9 आ जाए तो इकाई अंक 1 आएगा, 2 और 8 में इकाई अंक 4 आ जाएगा, 3 और 7 में इकाई अंक 9 आ जाएगा, और 4 और 6 में इकाई का अंक 6 आने वाला है, 0 में 0 है, 5 में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है। अगर 4 हो या 6 हो तो हमारा क्या हो जाता है, 6 आने वाला है। क्या आने वाला, अगर इकाई का अंक 6 है तो हमारे पास जो वर्गमूल में आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, या तो अंतिम अंक 4 आने वाला है या फिर 6 आने वाला है। ठीक है, दो अंक आने वाले हैं, या तो 4 है या फिर 6 है अंतिम अंक जो आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे वाला अंक क्या कौन सा आएगा। तो इसके बाद हम 84 का तो हो गया, आगे वाली संख्या क्या बची है, 4 ही रहेगी, सिर्फ एक ही अंक है। तो 4 में देखो कि कौन सा ऐसे छोटे वाला वर्गमूल की संख्या होती है, बड़े वर्गमूल की संख्या क्या होती है। तो 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है इसमें। तो वो क्या है, इसमें क्या 2 और 3 लेना ही नहीं, सिर्फ क्या है 2 ही है जो बराबर आ रहा है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है, कि इसके अंदर ज्ञात करके देखते हैं कि किसका वर्गमूल हो सकता है। ये 4 16 8 9 और 8 और 4 तो 6 7 और 576, या फिर ये एक का होगा, किसका वर्गमूल होता भी है क्या ये, अपने कोई वर्गमूल वाली संख्या का चेक करते हैं। ठीक है, कोई ये कन्फर्म नहीं है मेरे को वर्गमूल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन देखते हैं ऐसा जो वर्गमूल, प्योर वर्गमूल हो। ठीक है, मैंने ये अपने हिसाब से नंबर लिखा था, मुझे नहीं कन्फर्म है किसी का वर्ग है या नहीं है, ये वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई वर्गमूल देखते हैं जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 24 का वर्गमूल कितना होता है। 24 का वर्गमूल निकालने का मैंने बताया था कि 4 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 16, और 2 का वर्ग कर दो कितना होता है 4, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखो 6 7 और 5 576। तो उदाहरण ले लेते हैं हम किसका, 576 का। 576 किसका वर्गमूल है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पेयर ले लेते हैं, ये दो पेयर ले लेते हैं। इन पेयर के अंदर देखते हैं कि 6 है, 6 हमारा इकाई का अंक है, तो इसके अंदर देखो इकाई का अंक 6 है, तो किसका किसका हो सकता है, या तो इकाई का अंक इसके अंदर 4 हो सकता है, या इकाई का अंक इसके अंदर क्या हो सकता है 6 हो सकता है। लास्ट का अंक, अंतिम अंक तो मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे पहले अंक है उसके आगे कौन सा आने वाला, वो देखते हैं क्या आ सकता है। यहाँ पे देखो 5 दिया गया है, 5 में देखो कि इससे छोटा इकाई का क्या 2 का स्क्वायर होता है, वो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो हमने देखना कि क्या 4 है, तो इसका मतलब है छोटे वाला आने वाला है यहाँ पे, या तो 2 ये आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बस कौन सा आएगा, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, कौन सा आने वाला है। तो या तो 24 आएगा या 26 आएगा। इसका कंफर्म कैसे करते हैं, जैसे कि 2 का हमने निकाला कितना आता है 4 आता है, तो 2 लिया ना हमने, 2 का गुणा अगली संख्या से कर दो, किससे कर दो, 2 के बाद संख्या कौन सी आती है 3 आती है, कितना आ रहा है 6 है। अगर 6 से ये संख्या क्या है छोटी है तो छोटे वाला होगा, अगर ये बड़ी है तो बड़े वाला वर्गमूल होगा। तो हमारा 6 से 5 क्या है, 5 हमारा छोटा है, इसका मतलब कौन सा आने वाला है 24। ये किसका वर्गमूल होगा 24 का वर्गमूल। ये दो अंक वाली संख्या का हमने क्या देखा वर्गमूल देखा। इसी प्रकार से हमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो कि एक एग्जाम्पल दे दिया कि हमें कोई 361 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा। मान लो इसमें पेयर ले लेते हैं, पहले 2 का पेयर 61 और एक सिंगल अंक रहेगा 3। सबसे पहले देखिए एक पीछे आ रहा है, एक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक किसके किसके अंक के अंदर आएगा, एक किसका होता है 1 या 9 का, या तो पीछे का अंक 1 आने वाला है और इसमें अंदर क्या आने वाला है 9 आने वाला है। आगे का अंक क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 है, तो इसके पास देखो कौन सा होता है सबसे छोटा, तो 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। इसका मतलब ये तो बड़ा हो जाता है, छोटे बड़ा लेके चलते हैं, 1 आने वाला है, तो या तो 11 है या फिर 19 है। इसमें से कौन सा होगा छोटे वाला होगा या बड़े वाला होगा। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितना लिया था हमने 1 लिया था, तो 1 का गुणा अगली संख्या से कर दो, क्या आने वाला है 2 आने वाला है। ये 2 से ये आगे वाला संख्या देखो
छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। इसका बड़ी है तो इसका मतलब क्या है? बड़े वाला। बड़े वाला हमारा क्या होगा? इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल कितना है? 19। यहाँ तक हमने देखा कि क्या 3 अंकों वाली संख्याओं का हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 अंकों की कोई संख्या दे के देखते हैं। कोई 4 अंकों की संख्या दे देगा, उसका वर्गमूल निकालने का बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लो 31 36, बोला गया इसका वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे? हम पेड़ ले लेते हैं सबसे पहले, 36 का और 31 का। अब की बार दो दो के पेड़ बन गए, क्योंकि 4 संख्या है। पिछली बार कितनी संख्या थी? 3 थी। तो 2 का पेड़ तो बन रहा था पीछे वाला, आगे वाला 1 अंक का ही पेड़ बन रहा था। इसमें 4 अंक है तो पीछे वाला भी 2 का पेड़ और आगे वाली भी 2 संख्या का 2 अंकों का पेड़ है। ठीक है, तो 6 किसके अंदर अंत में आता है? या तो 4 के अंत में आता है या फिर किसके अंत में आता है? 6 में। क्योंकि 4 का वर्ग करके देखो कितना आता है? 16। और 6 का वर्ग करके देखो कितना आता है? 36। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसका मतलब 4 और 6 का वर्ग होगा, जिसके अंदर अंतिम अंक कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। तो हमने लिख दिया कि या तो अंतिम अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। जिस संख्या का भी ये वर्गमूल है उसका अंतिम अंक या तो 4 है या फिर क्या है? 6 है। तो इसके आगे क्या आने वाला वो देखते हैं। ये 31 के आसपास देखो, 31 से छोटी वर्गमूल की संख्या कौन सी है? 25 है। किसका वर्गमूल है वो? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लेना है? 25 वाला लेना, छोटी वाली संख्या लेना। हमेशा ही क्या लेना है? छोटी वाली संख्या। 5। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 5 आने वाला है। अब ये पता नहीं है कि 54 आएगा या 56 आएगा। ये कन्फर्म करने के लिए क्या कहते हैं, किस संख्या का वर्गमूल है? 5 का था, 5 वाला लिया तो 5 का 6 से गुणा कर दो, कितना आता है? 30 आ रहा है। 30 से ये वाला देखो बड़ा है छोटा है? बड़ा है, 31 है, बड़ा है। तो इसका मतलब कौन सा आएगा? बड़े वाला हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल है ये 56 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 56 का वर्गमूल है। इसके बाद 4 अंकों वाला एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 77 और 44 संख्या है। मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, 4 अंकों की संख्या दे दी जाए, कुछ पूछ लिया जाए कि ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास वही तरीका है कि पीछे 2 पेड़ बना देते हैं, आगे भी 2 पेड़ बन गए। पीछे वाले 2 पेड़ के अंदर इकाई अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसके अंदर 4 आ रहा है इकाई अंक। इसका मतलब इसके जिसका भी ये वर्गमूल है, जिस भी संख्या का वर्गमूल है, उसके अंदर उसके जो पीछे इकाई का अंक है वो या तो 4 आने वाला है या फिर क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। ये तो हमें कन्फर्म है। इसके बाद हम देख इसके आगे कौन सा अंक आने वाला है वो देखते हैं कि इससे छोटा कौन सा होता है? 8 होता है। वो डायरेक्ट ही लगा दो, हमने छोटे वाला ही लेना है। इससे छोटे वाला वर्गमूल का कौन सा होता है? 8 वाला होता है। तो ये 8 होगा। 8 का कितना होता है? 64 होता है। 8 का वर्गमूल कितना होता है? 64। अगर 9 का लेते तो क्या हो जाता? 81। 81 क्या है? 81 से तो बड़ा है, इसलिए 81 वाला नहीं। हमें हमेशा क्या लेना है? छोटे वाला लेना है। तो हमने अंक क्या लिया? 8 लिया। 8 का अगली संख्या से गुणा कर दो, कितना आता है? 8 नहीं 72। ये 72 देखो इससे क्या है? छोटा है या बड़ा है? सॉरी, 72 से ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है छोटी है? 77 है, वो 72 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो इसका मतलब कौन सी संख्या का वर्गमूल होगा? वो बड़े वाली संख्या का। इसका वर्गमूल होगा बड़े वाली संख्या का। सॉरी, अभी हमने क्या देखा? 4 हमेशा किस में आता है? 4 और 6 में नहीं आता, 2 और 8 में आता है। दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं इसको। पीछे 4 अंक है, इसका मतलब इसके इकाई अंक क्या आने वाला है? या तो 2 आने वाला है या क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे वाली संख्या का वही देखते हैं हम। पीछे 4 था, 4 किस किस के अंदर आता है? 2 का वर्ग के अंदर 4 आता है। 2 का वर्ग कर दो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर कर दो तो 64 आता है। इसके अंदर भी इकाई अंक 4 है, इसके अंदर भी 4 है। इसलिए हमने जो संख्या लिखी है तो 2 का होगा या फिर 8 8 होगा इसका इकाई अंक। जिस भी संख्या का ये वर्ग है उसमें इकाई अंक या तो 8 है या फिर 2 है। तो आगे वाला अंक देखते हैं कि हम ये किस संख्या का वर्ग है। इससे छोटी वाला संख्या वर्ग कौन सा है? 64 है। किसका वर्ग है? वो 8 का है। 8 का है तो 8 आगे लगा दिया, और 8 का 8 संख्या लिख दी। इसका आगे वाला अंक कौन सा होता है? 9 होता है। इसका गुणा कर दो, कितना होता है? 72 होता है। 72 से ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। इसका मतलब कौन संख्या का? छोटी वाले का नहीं, कौन सी का हुआ? बड़ी वाली संख्या का वर्ग। इसका आंसर कितना हो जाएगा?
88, इसका वर्ग होगा ये 88 का, ठीक है। इसी प्रकार से एक संख्या और देखते हैं, 4 अंकों वाली संख्या देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये हमारा? 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो कोई वर्गमूल दे दिया गया है 1764, ये पूछ लिया जाए कि इसमें क्या होगा। एक और लिख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन 6561, ये पूछ लिया जाए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर देखते हैं क्या दिया गया है, 7396। और 9 नंबर क्वेश्चन है 7569। ये सारी क्या है, 4 अंकों की संख्या है जिसका हमने क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका वही है, 4 किसके अंदर आता है, या तो 2 होगा पीछे वाला अंक, या फिर क्या होगा 8 होने वाला है, 2 होगा या फिर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है 8 होने वाला है, ठीक है। पहले तो पेड़ ले लिया, ये 2 का पेड़ था, ये 2 का पेड़ था, इसमें इकाई का अंक 4 था, तो जो इकाई का अंक आने वाला है जिस संख्या का ये वर्गमूल है उसका अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 17 से छोटी वर्गमूल संख्या क्या है, 16 है। 16 है वो किसका वर्गमूल है, 4 का है, तो 4 हमने लिख दिया, और 4 का गुणा किसे कर दिया, आगे वाली संख्या से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 से देखो ये वाला क्या छोटा है या बड़ा है, 20 से 17 छोटी है, इसका मतलब कौन सी संख्या का, 42 का ये क्या है, वर्गमूल है। इतना आसान। इसी तरह से ये देखो एक किसके अंदर आता है, एक या तो एक के अंदर आता है या फिर किसके अंदर आता है, जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 9 हो। इसके बाद देखो 65 दिया गया, 65 से छोटा वर्गमूल की संख्या कौन सी होती है, 64 होती है। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है। 8 की संख्या लिख दो, 8 का अगला अंक कौन सा है, 9। 8 निम क्या कर दो, 72 कर दो। 72 से ये ऊपर वाला अंक देखो क्या छोटा है बड़ा, छोटा है, इसका मतलब किसका अंक होगा, 81 का वर्गमूल होगा। इतना आसान है। ये देखो 6 किस में आता है, 6 या तो 4 के अंदर आता है या किसके अंदर आता है, 6 का इकाई का अंक कितना होता है, 36 होता है इसका, और इसका अंक 16 होता है। 6 4 में भी क्या होता है, लास्ट अंक 6 होता है, और 6 में भी लास्ट इकाई का अंक 6 होता है, तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसके बाद क्या देखो कि 73 से छोटा है हमारे वर्गमूल की संख्या कौन सी है, 64 ही है। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है। 8 लिख दो, 8 का अगली वाली संख्या से गुणा करो, कितना आ रहा है, 72। 72 से ये आगे वाला पेड़ देखो छोटा या बड़ा है, 73 इसका मतलब बड़ा है, तो बड़े वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरफ से देखो कि 9 है, 9 किस किस के अंदर आता है, या तो 3 में आता है या किस में आता है, 7 में आता है। इसमें देखो कि आगे वाला क्या होगा, 75। 75 से छोटा वर्गमूल कौन सा होता है, 64 होता है, वो किसका होता है, 8 का होता है। 8 का अगली संख्या से गुणा कर दो, कितना होता है, 72 होता है। 72 से ये वाला देखो बड़ा है छोटा है, 72 से 75 है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो 75 बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी वाली अंक होगा, कितना आएगा ये, 87 का वर्गमूल ये वाला हो जाएगा। तो हमने सीखा क्या है, 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल इतना आसान होता है कि क्या है, हमें सिर्फ याद रखना है कि 1 और 9 किसका, अगर 1 है इकाई का अंक पीछे तो किसका किसका होगा, 1 और 9 का होगा। अगर पीछे 4 है तो वो किसका होगा, 2 और 8 का होगा। अगर पीछे 6 है तो किसका होगा, 4 और 6 का होगा। अगर पीछे 6 आ गया, 7 आ गया, अगर 5 है तो वो पीछे का अंक 5 होगा, 0 है तो पीछे का अंक 5 होगा। अगर ना, अगर पीछे का अंक 9 है तो, सॉरी 9 है तो किसका होगा, 3 का होगा और 7 का होगा। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट थे जो मैंने पहले सारणी बनाई थी, वो वाला सारणी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले को टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अंकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें 4 थे, अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसमें अंकों की संख्या क्या हो रही है, 5 हो जाती है। जैसे 5 में देखो कोई एग्जाम्पल लिखते हैं कहाँ तक कर लिए थे हमने, 9 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन देखो 15129 इसका हमने वर्गमूल निकालना है। एक संख्या और लिख लेते हैं, अभी 2 संख्या का निकाल देखते हैं। 18769, ये 5 अंकों की संख्या है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे।
इसमें भी हमें वही काम करना है, हमें क्या करना है, पीछे देखना है, पेड़ बनाने, पहले 2 का पेड़ ये बन गया, इसके बाद जो आगे वाला बचा हुआ है वो पूरा का पूरा पेड़ ले लो, या फिर 2 का पेड़ भी ले सकते हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर हमें बड़े वर्गमूल याद है तो 2 का पेड़ ले लेंगे, अगर छोटे वर्गमूल याद है तो एक दो दो का पेड़ ले, हम बड़े वाला ले लेते हैं, 3 पेड़ साथ में लेके चलते हैं। 9 पीछे का अंक 9 आ रहा है, तो इसका मतलब पीछे की इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या फिर 7 होने वाला है। तो 151 से देखो, 151 से छोटी वर्गमूल की संख्या कौन सी होती है, 144। 12 किसका होता है, वो 12 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब यहाँ पे आगे क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, कौन सा आएगा। तो 12 का है तो 12 का गुणा 13 से कर दो, कितना आने वाला है, 13 दूनी 26, आंसर 2, 13 कम 13 और 15 कितना, 156। 156 से देखो ये वाली संख्या छोटी है या बड़ी है, 151 है, वो छोटा है, इसका मतलब कौन सा आएगा, छोटे वाला। ये किसका हो जाएगा, 123 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन देखो, 9 किसके अंदर आता है, या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। पेयर बना लो, पीछे वाले 2 पेयर, आगे वाले तीनों की तीनों पेयर ले लो साथ में। इसमें देखो 187 से सबसे छोटी वर्गमूल की संख्या कौन सी होती है, इसके जो पूरी वर्गमूल हो, पूर्ण वर्ग हो, कौन का होता है, 169 होता है। और 196 तो किसका होता है, 14 का होता है। और 169 होता है वो किसका होता है, 169 किसका होता है, 13 का होता है। इसका मतलब छोटे वाला 13 का होता है। यहाँ से 133 आएगा आंसर, यहाँ पे 137 आएगा, कौन सा आएगा। हमने देखा था कि 13 का था, 13 का गुणा किससे कर दो, 14 से कर दो, 14 थी 42, आंसर बच गई 4, 18 जोड़ दो, 182 आ रहा है। 182 से ये वाली संख्या देखो बड़ी है छोटी है, 187 है वो बड़ा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बड़ी वाली हमारा क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 137 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख रहे हैं कौन सी 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे हैं। आगे क्वेश्चन और देखते हैं 5 अंकों वाला, कोई कहाँ तक हो गए थे ये हमारे, 12 नंबर क्वेश्चन। कोई और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 63001, इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। इसमें देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का पेड़ बना लो पहले, तो ये 2 का पेड़ बना लेते हैं, ठीक है, ये 3 का पेड़ बना लो, ठीक है। ये किसका हो रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब पीछे के अंक क्या आने वाले हैं, या तो 1 आएगा या फिर 9 आने वाला है पीछे का इकाई का अंक। उसके बाद देखते हैं 630, 630 कौन सी संख्या का वर्गमूल है, किसके आसपास है, कौन संख्या है, छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, कौन सी होती है, 625 किसका वर्गमूल होता है, वो 25 का, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, वो छोटी है। इसका मतलब का आगे का अंक है वो क्या आने वाले हैं, 25 आने वाला है। अब कौन सा आएगा, या तो 251 है या 259 है, 259 है, इसलिए 25 का गुणा किससे कर दो, एक वाली आगे वाली संख्या से, 26 से गुणा कर दो, कितने आने वाला, 25 सिक्का 150, असल बच गई 15, और 25 दूना 50 और 15 कितना, 650, 650 आ रहा है। 650 से देखो 630 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, इसका मतलब हमारा कौन सा होगा, छोटे वाला। किसका वर्गमूल है ये, 251 का वर्गमूल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको। 5 अंकों वाली संख्या का हम क्या देख रहे हैं, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। तरीका वही है जो हमने 3 अंकों वाली संख्या का, 4 अंकों वाली संख्या का था और 5 अंकों वाली संख्या का था। बट यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे वर्गमूल याद रहना चाहिए, कहाँ तक, 30 तक याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर याद भी नहीं है फिर भी कोई अपने को परेशानी नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं अगर याद नहीं है तो। उसका भी तरीका बताएंगे आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। कि मान लो कोई वर्गमूल एक और है, 13 नंबर ले लो, कोई दिया गया है 24964, इसका वर्गमूल निकालना हमने। इसका वर्गमूल क्या हो सकता है कि पीछे 4 आ रहा है तो पीछे वाले इकाई का अंक क्या आने वाला, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ये तो कन्फर्म है। 2 का पेड़ बन गया, आगे वाले क्या रहेगी, 3 पेड़ रहेगी, 249 आ रहा है। 249 से छोटा वर्गमूल क्या होता है, 15 का होता है क्या, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256, ये तो बड़ा हो जाता है क्या, 225 है वो छोटा है, इसका मतलब क्या आने वाला है, 15। हमारा आगे वाले अंक क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। अगर 15 आया है तो इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, 15 छिक्का 90, आंसर बच गई 9, 15 और 9 कितने होते हैं, 24, 240,
240 से देखो ये वाली संख्या है 249, ये बड़ी है छोटी है? बड़ी है। इसका मतलब कौन सी संख्या आएगी? बड़ी वाली संख्या। किसका वर्गमूल है ये? 158 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 158 का वर्गमूल है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि कोई संख्या दी गई है 70225। 70225 इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि हमने इकाई अंक कितना दिया गया है? 5 दिया गया। तो हमें पता है इकाई अंक क्या आने वाला है? 5 में इकाई अंक सिर्फ 5 ही होता है। क्या होता है? 5 ही होता है। हमें 2 अंक नहीं लेने हैं। हमें पता है कि इकाई का अंक 5 है, तो इकाई पीछे का अंक हमें क्या मिलने वाला है? सिर्फ 5 ही मिलेगा। तो हमने पेड़ बना दिए, पीछे वाले 2 पेड़, आगे वाले भी 2 पेड़ ले लो। ठीक है, 702 आ रहा है। 702 में देखो किसका ये वर्गमूल? 25 का कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर निकाल दो। कैसे निकालते? चिक्कू मुक्कू 36 और इसका 4, 12, 12 दूनी 24, 6, 7 और 6, 676 होता है। इससे भी छोटा है। इसका इससे बड़ा करेंगे ना, 27 का वर्गमूल करने वाले हैं ना, तो वो बड़ा जाने वाला है, इससे बड़ा चला जाएगा। तो हमारा क्या है? 26 वाला आ रहा है जो इससे छोटा है। क्या है? 702 से छोटी संख्या है। इसका हमारा आगे वाले अंक क्या आ गया? 26 आ गया। इतना आसान है। किसका वर्गमूल है ये? 265 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 265 का वर्गमूल है। इसी टाइप से हम आगे देखते हैं। कोई एक और संख्या उठा लेते हैं। मान लो अब देखते हैं हम कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या होगा। मान लो कि वर्गमूल के अंदर संख्या कितनी आ जाए? 6 हो जाए। तो ये किसका वर्गमूल हो सकता है? इसका ज्ञात करने के लिए हम क्या ट्रिक निकाल सकते हैं? इसके अंदर हम ऑप्शन से करने वाले हैं। ऑप्शन में हमें ऑप्शन तो हमें दिए ही जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या अंक दे सकता है। एक दे सकता है 800, 51 बी दे सकता है, 961 सी दे सकता है, 751 डी दे दे हमारे को, मान लो 700, 59 कुछ भी दे दे। ठीक है, हमें पता है कि क्या होने वाला है। कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये कितने अंक है? ये 5 ही अंक है। एक 923 521 1 हो रहा है यहाँ पे। तो हमने पेयर लेके चलना है। कैसे पेयर लेंगे वो वाला चेक करते हैं। मान लो पीछे वाला देखो, पीछे क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। 21 आ रहा है, तो कौन सा ऐसा वर्गमूल है जिसके अंदर पीछे की 2 संख्याएं 21 आती है? याद कर लो, वर्गमूल याद रहने चाहिए थोड़े बहुत। 11 का वर्गमूल कितना होता है? 121 होता है, जिसके अंदर पीछे के अंतिम अंक क्या आते हैं? 21 आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना, हमारी कौन सी संख्या का वर्गमूल है ये जिसके अंदर पीछे के 2 अंक 21 आ रहे हैं? 11 वाले का, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमने देखा 11 का आ रहा है, तो हमें 4 अंक ही लिखने हैं सिर्फ। एक तो लिखना है क्या, किसका है वो? 11 का है। फिर क्या करना है हमें? 50 - 11 करना है। कितना आ रहा है? 39। एक जोड़ना है 50 प्लस में 11, क्या आ जाता है? 61। एक करना है 100 - 11, कितना आ जाता है? 89। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन के अंदर पीछे के 2 अंक हैं वो सिर्फ यही होंगे। जिस भी संख्या का ये वर्गमूल है उसमें पीछे के 2 अंक सिर्फ यही होने वाले हैं। कौन सी संख्या में? 11 है क्या? 11 किसी में नहीं है। 39 भी नहीं है। 61, 61 इसके अंदर है। तो ये हो सकता है हमारा क्या? 89 एक ही है, हमारे पास एक ही मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसका वर्गमूल है ये? 961 का है। इतना आसान है। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं ये। और एग्जाम्पल उठाते हैं अपने। मान लो कि कोई वर्गमूल दिया गया है। कितना नंबर था ये? 13, 14 नंबर, 15 नंबर।
14284। ये कौन सी संख्या का वर्गमूल? ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। 368, बी ऑप्शन दिया गया 388, और सी ऑप्शन दिया गया आपको 378, और डी ऑप्शन दिया गया आपको 358। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए गए और पूछा गया कि कौन सी संख्या का वर्गमूल है। तो हमने देखना है कि पीछे कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है वर्गमूल वर्ग करते हैं जिसके अंदर 84 आता है? ठीक है, कौन सी संख्या का आता है ये? 484 आता है। किसका आता है? 22 का। जो सबसे पहला सवाल किया था हमने वो किसका था? यही था, किसका था? 22 का वर्ग था। सबसे पहले सवाल था जो सही था हमारा वर्गमूल, जो हम 484 का निकाल रहे थे वो किसका निकल रहा था? 22 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 22 का वर्गमूल कितना होता है? हाँ, 22 का वर्ग कितना होता है? सॉरी, वर्गमूल नहीं, वर्ग कितना होता है? कितना होता है? 484 होता है, जिसके अंदर अंतिम अंक कितना होता है? 84 होता है। इसका मतलब हमें जो संख्या अंतिम अंक मिलने वाले हैं पीछे, एक तो 22 मिलने वाला है, और एक क्या मिलने वाला है? 50 में से एक बार तो घटाना है। कितना आ जाएगा? 50 घटा देंगे तो कितना बचनेगा? 28। और 50 में अगर 22 जोड़ देंगे एक बार तो कितना बच आएगा? 72। और 100 में से 22 घटा देंगे तो कितना आने वाला है? 78। तो आंसर में देख लो, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका अंतिम अंक दो यही होंगे। 22 है क्या किसी के अंदर? नहीं है। 28 भी किसी के अंदर नहीं है। 72 भी किसी के अंदर नहीं है। 78, हाँ 78 ये रहा। सी नंबर ऑप्शन में 78 है। इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन सही है। हमारा किसका वर्ग है ये? 378 का, 378 का ये क्या है? वर्गमूल है। किसका? सॉरी, इसका वर्गमूल कितना होगा? 378 होगा। 378 का ये क्या है? वर्ग है। इसी टाइप से क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 6 अंकों की संख्या का कोई और क्वेश्चन उठाते हैं हम। मान लो कि एक दे दिया गया, 16 नंबर क्वेश्चन था शायद। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। 519841 पूछ लिया जाए कि इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा। ऑप्शन दे दिए जाए आपको 721, बी ऑप्शन दे दिया जाए आपको 629, और सी ऑप्शन दे दिया जाए 631, और डी ऑप्शन दे दिया जाए 731। ठीक है, हमें चेक करना है कि किसका वर्गमूल है। हमें पता है ये 41 है। लास्ट में कितना आ रहा है? 2 अंक कितने आ रहे हैं? 41 है। तो 41 हमें देखना है कि किसके वर्ग करते हैं तो 41 आता है। एक अंक आ रहा है पीछे, देखो एक आ रहा है 41 में, पीछे क्या आ रहा है? एक आ रहा है ना 41 में। तो ये किसका हो सकता है? या तो एक आएगी पीछे वाली संख्या, या 9 आएगी, या तो 21 का होगा, या फिर 29 का होने वाला है। 21 का वर्गमूल करके देखो कितना आता है, 441 ही आएगा। और 29 का करके देखो कितना आएगा, 81, 4, 18, 18 दूनी 36, कितना आएगा? 7 और 8, 841 आने वाला है। इसका मतलब 841 इसमें भी आ रहा है और 21 के अंदर भी आ रहा है। तो हम देखते हैं 21 वाला, किसका 21 का वर्गमूल आ रहा है? 21 आ रहा है। एक संख्या या तो 21 होगी। 50 में एक बार 21 क्या कर दो? घटा दो, कितना आएगा? 29। और 50 में एक बार 21 क्या कर दो? जोड़ दो, कितना आएगा? 71। और 100 में एक बार 21 घटा दो, कितना आने वाला है? 79। तो देख लो अंतिम अंक कौन कौन से है? दो जो मिल रहे हैं हमारे पास। 21 है क्या किसी में? 21 इसमें, ये हो सकता है। 29, 29 ये है, ये भी हो सकता है। 71 नहीं है, 79 नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो 721 होने वाला है, या फिर 629 का होने वाला है। ये किसका होगा? इसका चेक करते हैं कि ये 721 का है या फिर 629 का है। 721 है या फिर 629, किसका वर्गमूल है ये? तो इसका चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हम क्या आने वाला है कि
आगे वाला अंक देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 51 है। क्या है, 51 है। तो 51 देखो, 51 से छोटा इकाई वर्गमूल कौन सा होता है, 2 अंक ले लेते हैं इसमें। 51 कौन सा होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और 8 का क्या कर लेते हैं 64। 8 का तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और 6 का करके देखिए तो क्या हो जाता है 36। ये तो ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये 49 आ रहा है, 49 इसके आसपास आ रहा है 7 के वर्गमूल के। इसका मतलब जो पहला अंक है हमारा वो क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 721, 721 होने वाला है। ठीक है, हमने ये 6 अंकों की संख्या वाले वर्गमूल देखे। अब हमारे पास रह गए 2 सवाल और रह गए जो पॉइंट वाले वर्ग निकालना होता है। वो 2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं अपने जल्दी से। कि मान लो कोई संख्या दी गई है हमारे पास 0.9। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा 0.9 का। तो 0.9 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे भी पॉइंट के बाद एक संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, उसके अंदर 0 बढ़ा के लिखना है। मान लो इसको क्या बना देना है हमने, 0 पॉइंट क्या बना देना है, 90 बना देना है। तो 90 के आसपास देखो कौन कौन से वर्गमूल है। इससे बड़ा वाला क्या, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 81 इससे छोटा है ना, हमें क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। ठीक है, तो इसका छोटी वाली संख्या लेनी है तो हमारा वर्गमूल कितना आएगा 0.9। ये किसका वर्गमूल है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.9। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 0.4 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए पॉइंट के बाद हमारे पास अंक एक ही है, इसका कैसे निकालें। इसके बाद हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.40। 0 और बढ़ा दिया तो 40 से छोटी वर्गमूल की संख्या कौन सी है, 36 है। वो किसका होता है, 6 का होता है। बड़ी कौन सी हो जाती है, 7 का 14 बड़ा हो जाता है, 6 वाली आ रही है। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आने वाला वो क्या आने वाला, 0.6। अंक कौन सा आने वाला, 6 आने वाला, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वर्गमूल वाली संख्या थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और संख्या है, जैसे कि मान लो 1.6 दे दिया जाए, इसका वर्गमूल निकालो क्या आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हमने बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद बढ़ा दी कितनी, 2 संख्या बना दी, 0 ऐड कर दिया, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। 0 पॉइंट चाहे हम 9 लिख दो, चाहे 0.90 लिख दो, चाहे 0.900 लिख दो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं कि 1.60 से सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है वर्गमूल की, 169 किसका होता है, 13 का होता है, वो बड़ा हो जाता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। इसका मतलब संख्या आने वाली है, कितनी आने वाली है, 12 आने वाली है। और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तो वर्गमूल निकालने के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, सिर्फ एक ही आएगी। इसका कितना होगा 1.2। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आज हमारा वर्गमूल का टॉपिक खत्म हुआ। हमने सभी टाइप के वर्गमूल निकालना सीखा, एक संख्या का, 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का, 6 संख्या तक भी हमने देखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब 6 संख्या तक का वर्गमूल निकालना होता है तो हमने किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे हमेशा ही। और 5 तक का हम किससे करेंगे, हमारे पास जो तरीका है वर्गमूल निकालने का उस तरीके से हम याद करेंगे वर्गमूल। और 6 अंकों की जब भी संख्या आएगी तो हम किससे करेंगे, बाई ऑप्शन से करेंगे। इसके बाद हम दशमलव वाली संख्याओं को वर्गमूल भी देखा था हमने। तो हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक है आज खत्म हो गया है। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों का धन्यवाद।